सबसे पहली बात यह है, मनुष्य की वाणी का असर तो एक बार होता है और आचरण का जीवन भर होता है। वाणी का असर वहीं तक है जहाँ तक उसकी क्रिया दूसरी नहीं होती। वो हमारे एक स्वामी आए थे यहाँ पर, एक पारसी महात्मा थे, सज्जन पारसी थे। वो सन्यासी के वेश में आए, ये कुछ 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ आए, यहाँ 3-4 दिन ठहरे प्रेस में, पर वो कोई बात बताए बतावे नहीं। तो मैंने एक दिन मुझसे पूछा कि महाराज आप कहाँ से आए, क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं संदेहवादी, मुझे जहाँ तहाँ पर पोल दिखती और मैं पोल देखता हुआ आया, और मैंने उस पोल का ये एक ग्रंथ बना लिया। 700 पेज का लिखा मेरे उनके पास था, उन्होंने उसको दिखाया, पीछे दिखाया। तो मैंने उनसे प्रार्थना की अलबत् कि महाराज जहाँ 100 जगह में 99 पोल मिलेगी, एक जगह शायद घनता भी मिल जाए, अपना लाभ तो उसको देखने में, पोल तो हमें भी बहुत भरी है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा स्वभाव बन गया, मैं क्या करूं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ परिचय ढूंढता हूँ कि यहाँ क्या क्या दोष है। बोले मैं बड़े बड़े महात्माओं के पास गया, तो जब उनके अंदर घुसा तो मैंने पोल पाई, और जहाँ सच्चाई पाई वहाँ ये चमत्कार नहीं देखा। बोले मैं गया डॉक्टर भगवान दास के पास कई साल, उनसे पूछा मैंने क्या आपने किताब लिखी है पीस शांति, पीस किताब लिखी? बोले हाँ लिखी। तो बोले मैंने उनसे पूछा कि आपको शांति मिल गई? बोले ना नहीं मिली। तो बोले किताब कैसे लिखी? किताब लिखी किताबों को देखकर। मैंने समझा कि सच्चा आदमी इसमें पोल नहीं है, शांति पर इसने निबंध लिखा है, ये स्वयं शांति प्राप्त है, ये स्वीकार नहीं करता। लेकिन वो बात चली, मैंने कहा महाराज ये संदेहवादी आप क्यों बने? बहुत ध्यान देने का है, छोटी बात पर बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा मैं पूना में मेरा परिवार रहता था, मेरे पिता माता वहीं रहते, तो मेरे पिता बड़े सज्जन थे, वो मुझे रोज सत्य की महिमा सुनाया करते, सत्य पर आरूढ़ रहने की प्रेरणा किया करते। मुझे बड़ी प्यारी लगती बात, मैं सत्य पर आरूढ़ होने लगा। एक दिन एक सज्जन ने बाहर से आकर के मेरे पिताजी को पुकारा। पिताजी ने मुझसे कहा कि जाओ कह दो नहीं है। तो मेरे बड़ी ठेस लगी कि रोज रोज पिताजी जिस सत्य का प्रतिपादन करें, महत्व गाएं, ये जो कहते हैं कि कह दो अंदर नहीं है, ये तो है, तो सत्य की फिर परिभाषा क्या है? बोले छोटा बच्चा था, मैट्रिक में इंट्रेंस में उसमें था, तो मेरे मन में ये पैदा हो गया संदेह कि फिर सत्य क्या है। तो मैं कह तो आया आज्ञा में। फिर मैंने आकर के पिताजी से बड़ी नम्रता से पूछा कि महाराज सत्य ये जो आपने कहा कि जाओ कह दो नहीं है, तो आप तो यहाँ पर थे और मुझसे कहा कि जाओ कह दो नहीं है, तो इस सत्य का क्या स्वरूप? अगर ये सत्य है तो इसका स्वरूप समझाइए, और सत्य नहीं है तो आप झूठ बोले क्यों? तो मुझे बोलने को बाध्य किया क्यों? तो बोले पिताजी मेरे एक बार तो कुछ थोड़ा सा रुके, उनको गुस्सा, उन्होंने मेरे चपक लगा, मेरा समाधान तो नहीं किया और कहा कि तू मेरे सामने बोलता तक बात करता है। उसी क्षण बोले मेरे मन में ये चीज बैठी कि ये कहने के लिए सत्य दूसरा है और करने के लिए दूसरा। मेरा मन संदेह, वहीं पर संदेह का बीज बोया गया। फिर मैं कॉलेज में था, 4th ईयर में, तो कॉलेज में एक प्रोफेसर पारसी थे, वो रोज रोज शराब की निंदा किया करते, शराब के दोष बताया करते, शराब में क्या क्या आर्थिक, नैतिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्यिक हानि होती है सब बताते। हम लोगों ने बोले बहुत से पारसी लड़कों ने शराब छोड़, शराब पीते हैं पारसी। एक दिन दैवयोग से मैं घर चला गया तो शराब पी रहे थे। अब मुझे बड़ा खेद हुआ, वही पिताजी वाली बात मेरे मन में और पुष्ट हुई। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप शराब की निंदा करते और आप शराब पीते, ये क्या बात है? वो भी खफा हो गए। उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइफ से प्राइवेट लाइफ का क्या संबंध है? पब्लिक जीवन में, कॉलेज में आज भी कहेंगे शराब नहीं पीना चाहिए, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करें, उससे क्या संबंध है पब्लिक लाइफ का हमारी प्राइवेट लाइफ से? तुम हमसे पूछने वाले को, तुम पूछना वहां प्रोफेसर से, घर में तो हम घर के गुजारिश करें।
तब बोले हमारे मन में बात और दृढ़ हो गई कि भाई करना दूसरा, ये नैतिक जितनी चीजें हैं ये कहने के लिए, करने के नहीं। फिर मेरे मन में आया कि ये भारतवर्ष में हिंदू लोग जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनके यहाँ जो त्यागी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके यहाँ हम जहाँ सब नहीं सुनाऊंगा, बहुत घटना मुझे याद है, एक आगे सुना देता हूँ मैं। तो बोले मैं पहुंचा एक गांव में, एक शहर में, उस शहर से बाहर जंगल में बहुत दूर एक कुटिया रही, एक बाबा जी की कुटिया रही। बाबा जी बाहर धूनी सकते, तो मैं वहां गया। मैं तो देखता फिरता कहाँ क्या मिलता, असली चीज कहीं मिलती है कि नहीं, तो मैं गया वहां पर, मैं जाके बैठ गया। तो प्रातः काल का समय था, जाड़े के दिन थे, महाराज धूनी तप रहे थे। तो कोई एक एसडीओ थे कहीं के, वो अपनी पत्नी के साथ वहां आए, बाबा जी के पास सामने बैठ गए, प्रणाम किया। तो बाबा जी ने अपने चेले से, एक चेला था उनका, उनसे कहा कि भाई देखो साहब आए हैं, जरा चाय इनके लिए करो, चाय पिलाओ। चेले ने कहा कि महाराज चीनी तो नहीं है। बोले कोई बात नहीं, चीनी नहीं है तो भगवान करे करावे कुछ, तुम इसमें पानी रखो और चाय डालो। पानी रखा और चाय डाल दी, उसमें उबली चाय, थोड़ा सा दूध था वो डाल दिया। थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने कहा उतार ली, छान ली, एसडीओ साहब को दी, उनके पत्नी को दी, उसमें चीनी थी, बड़ा मीठा। तो वो चकित हो गए। तो बोले मैंने, वो पारसी साधु कहते हैं कि मैंने बाबा जी कान में पूछा कि शक्करी का नंबर कितनी, चौन एक बार खबरदार पीछे बात करेंगे जाओ। वो जब एसडीओ साहब चले गए तो पीछे से मुझको वो अंदर ले गए। अंदर ले जाके के अंदर दो कोठरी, एक तो कोठरी बाहर, एक उसके अंदर खुले। तो बाहर वाली कोठरी में तो कोई सामान नहीं, कोई चीज नहीं, सारी चीजें सब ठीक, बिल्कुल त्याग का स्वरूप, व्यक्ति का कोई वस्तु मात्र नहीं। और अंदर के कमरे में ले गए तो वहां सारी विलास सामग्री मौजूद। मुझको बैठा के बोले बाबा जी कह रहे तुम मूर्ख हो, इन मूर्खों से तो ये ऐसे काम लेना है। बोले मैं रखता हूँ सकरीन अपनी माला की झोली में, माला जितना रहता हूँ ना उसमें रखता हूँ सकरीन। तो उसकी ऐसा वो ठीक उसकी मात्रा बंधी बंधाई रहती, ऐसा मौका होता है तो मेरी माला में तुम्हें झोली में रहता ऐसा ही है। तो यूं चिपटी में उसको ले लेता है और लेकर किसका संदेह होता नहीं, बाबा जी को माला फेर रहे हैं तो बाहर हाथ निकाल के यूं करते जान देता हूँ, किसी का तो नहीं है। उस सकरीन से चार से मीठी हो गई और हमारा चमत्कार हो गया। ये उन्होंने लिख रखा था, उनके नाम धाम सब, उनके पास सब नाम थे, 700 पेज उनके पास थे और बहुत उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे, वो बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो दम्भ है ना, ये दम्भ भगवान से नहीं मिलने देता। तो कहने का तात्पर्य मैं क्या कह रहा था, पहले सेवा की बात कह रहा था कि जो भगवान का सेवक है, जो आगे बढ़ रहा है साधन के मार्ग में, वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करता। जहाँ दूसरे को दिखाने का भाव आएगा वहाँ एक चीज पैदा होगी, ऐसी होती है कि भाई हम तो, हमारे पीछे इतने लोग चलने वाले हैं, इतने लोग हमको मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि हम, ये बड़ी अच्छी भाषा है कि हम लोक मत का आदर करते हैं, इसलिए लोग हमारा अनुगमन करते हैं। तो लोक मत का आदर का अर्थ क्या है? लोग जो कहें उस बात को हम मानने चाहे अच्छे न हो, अपनी बात लोगों को मनवा दें, ये तो दूसरी चीज है। ये तो वो मनवाता है कि जिसके जीवन में वो चीजें मानने ही केवल नहीं, जिसका जीवन बोलता है वो तो उस चीज को छोड़ेगा नहीं, चाहे दूसरे उसको माने न माने। न मानने पर वो कहीं अपने को छोड़ देगा, सो बात तो है नहीं। पर जिसकी वाणी भर में है उसकी थी, वो तो जिस तरह से लोग राजी होंगे, लोक रंजन उसका बन जाएगा काम, अपने सिद्धांत का प्रचार नहीं। लोक रंजन, तो लोक रंजन वही होगा कि लोगों के मन की बात हो। लोग कहेंगे सिनेमा अच्छा, तो हम प्रकारांतर से सिनेमा की निंदा करते हुए भी
किसी न किसी रूप में सिनेमा की प्रशंसा कर देंगे, जिससे लोग समझे कि ये जो है ये भाई कहने को तो निंदा करते हैं पर देखो ना प्रशंसा कर दी, तो अपने को यही बात माननी है इनकी। तो लोक रंजन कहाँ होता है? जहाँ अपने में कृत्रिमता होती है, नकलीपना होता है। तो केवल नेता वो है, वो आचार्य वो है जो स्वयं सद्गुण संपन्न हो, स्वयं जिसमें ऊंचा चरित्र हो, और केवल वाणी से नहीं अपने चरित्र को आदर्श सामने रखकर लोगों को मार्ग बतावे, पथभ्रष्ट लोगों को, कि तुम इस मार्ग पर आओ जिस पर हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं अभिमान नहीं, हम जैसा आचरण कर रहे हैं उन आचरणों को तुम करके देखो, तुम पवित्र हो तो आगे बढ़ना, नहीं छोड़ देना। वहां तो कोई वो जहाँ स्वयं पुजवाने की इच्छा होती है वहां का भाव दूसरा, और जहाँ लोगों को कुछ देने की इच्छा होती है वहां का भाव दूसरा। तो सत्य सामने रखेगा, सत्य को तुम मानो, चलो तुम्हें अगर सत्य में संदेह छोड़ दो, परीक्षा कर लो, परीक्षा करने के बाद तुम्हारे न समझ में आवे तो अनुगमन करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दो। तो आचार्यों की बात तो यह है कि वे तो लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, पर कौन आचार्य? जो स्वयं चरित्रवान हो, जो स्वयं गुण संपन्न हो, जो स्वयं उस मार्ग को जानते हो। नहीं तो अंधेरे नहीं माना यथा अंधा, अंधे को अंधों की लकड़ी पकड़ा दी जाए तो क्या होगा? उपनिषद का वाक्य है। लेकिन साधक की बात दूसरी, मैं कह रहा हूं साधक की बात। साधक को इस बात के देखने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे क्या करते हैं। साधक की आवश्यकता अपने को देखना, अपने दोषों को प्रतिक्षण देखना, आत्मनिरीक्षण। अपना भला वो कर सकता है जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है और सावधानी के साथ छोटे छोटे दोष को भी निकाल देना चाहता है, मार कर। दोष पर दया न करे, रियायत न करे। ये अच्छे आदमी के लिए जो अपना अपनी उन्नति चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि दोष पर वो दया न करे, दोष का रियायत न करे, चाहे वो कितना ही प्रिय दोष हो। पर यदि दोष है तो वो मारेगा। वो मीठा जहर है, एक बार वो लगता मीठा है तो उसका परिणाम जहर सा होगा। इस विचार से, इस निश्चय से किसी भी दोष को वो स्थान न दे, जगह न दे। आशा दिखे तत्काल पूर्वंगानी व सर्वशः। जैसे कछुआ किसी आवाज को सुनते ही अपने अंगों को समेट लेता ढाल के अंदर, उसी प्रकार से अंतर्मुखी वृत्ति कर ले, भगवान के शरण में चला जाए। उस दोष के वश में न हो, दोष के साथ प्रेम न करे, दोष को अपनावे नहीं, दोष के साथ रियायत न करे। दोष कहेगा, एक बार हो गया है तो क्या है, हो गई तो है ना। दोष कहता है, फिर दोष बोलता है तो भाई औरों में तो बड़े बड़े दोष है, तुम्हें तो हम छोटे से ही है ना, तुम हमको क्यों निकालते हो? तो वहां दोष ये बात न सुने, बोले भाई तुम छोटे तो हो पर तुम्हारी छिपी फौज बड़ी भारी, तुमको जहाँ हमने स्थान दिया है कि तुम्हारी सारी फौज प्रकट हो जाएगी यहाँ पर, तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे यहाँ। दोष की बात न सुने। दोष ये मन का धोखा, का मन ही कहता हमारा। बोले क्या हुआ, एक बार जब हमने किसी बुरी चीज को देख लिया, लोग रोज देखते हैं, पर बुरी चीज वो हमारे देखी अगर मन में बैठ गई हमको गिरा देगी। इसलिए दोषों से सावधान रहे और अपने मार्ग पर सीधा चला जाए। तो वो ये देखे कि भाई जो चीज प्राप्त करनी है वो पहले पा लें, पीछे दूसरा काम करें। वो पाने पर सब पाया जाता है।